नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए पॉडकास्ट में। यह है एपिसोड नंबर 5। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी और पर्यावरण इन्वायरमेंट और मानव उन्नति ह्यूमन एडवांस, और होगा परिवेश और बस्तियाँ सराउंडिंग्स एंड सेटलमेंट्स, वर्षा और मानव प्रयास द रेन एंड ह्यूमन एफर्ट्स, और प्राचीन समाज के पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण एंशिएंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। दोस्तों, ये जो अंतिम बात है, पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण प्राचीन मानव का, प्राचीन समाज का, यूपीएससी के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो पूरे पॉडकास्ट को ध्यान से सुने, बार बार सुने। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रश्नों को डालूंगा, उन प्रश्नों को करने का अभ्यास करें। यह डिस्क्रिप्शन बॉक्स समय समय पर मैं इसके प्रश्नों को बदलता भी रहूँगा। साथ ही साथ आप YouTube के कम्युनिटी का जो सेक्शन है उसको भी एक्सप्लोर करें। वहाँ मैं समय समय पर प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड, हर एक पॉडकास्ट से रिलेटेड बहुत सारे MCQs प्रश्नों को भी डालता हूँ। उनको करें और सही उत्तर तुरंत पाएंगे आप वहाँ। तो दोस्तों, अब देर नहीं करते, शुरू करते हैं। और मैं इस यात्रा को रोमांचक बनाने के लिए कुछ सवालों से शुरुआत करूँगा। इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, प्राचीन भारत में पारिस्थितिकी का क्या महत्व था? अर्थात प्राचीन भारत में इकोलॉजी का क्या महत्व था? आइए इसे समझते हैं। पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी मानव जीवन और उसके पर्यावरण इन्वायरमेंट के बीच के संबंध का अध्ययन है। तो सबसे पहली लाइन तो ये जानने की आवश्यकता है कि पारिस्थितिकी है क्या। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी मानव जीवन और उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन है। प्राचीन भारत में पारिस्थितिकी का अत्यधिक महत्व था, क्योंकि यह जीवन के सभी पहलुओं से जुड़ा हुआ था। जंगल, नदियाँ, पहाड़ और जलवायु ने कृषि, व्यापार और निवास के स्थानों को निर्धारित किया। प्राचीन भारतीय समाज ने अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य से रहना सीखा। वे प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करते थे और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति जागरूक थे। तो अगला सवाल है, पर्यावरण और मानव उन्नति के बीच क्या संबंध है? What is the connection between environment and human advance? दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए। पर्यावरण ने मानव उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन भारतीय समाज ने कृषि के माध्यम से अपनी सभ्यता का विकास किया, जो पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर थी। नदियों ने जल की आपूर्ति की और जलवायु ने फसलों को खेती के लिए उपयुक्त पारिस्थितिकी प्रदान की। मानव प्रयास और पर्यावरण के बीच का संबंध पारस्परिक था अर्थात म्यूचुअल था। उदाहरण के लिए, सिंचाई प्रणाली का विकास, वर्षा जल का संचयन और जलाशयों का निर्माण। जलाशयों मतलब तालाबों या जल जहाँ एकत्र किया जा सके। ये सब प्राचीन भारतीय समाज की उन्नति को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न का उत्तर ये था। ठीक है, प्रश्न था पर्यावरण और मानव उन्नति के बीच क्या संबंध है। दोस्तों, अब जरा सोचें, परिवेश और बस्तियाँ कैसे विकसित हुई? परिवेश और बस्तियाँ अर्थात सराउंडिंग्स एंड सेटलमेंट्स। दोस्तों, परिवेश और बस्तियाँ पर्यावरणीय पारिस्थितिकी के अनुसार विकसित हुई। नदियों के किनारे बस्तियाँ बसाई गईं क्योंकि वहाँ जल और उपजाऊ भूमि का उपलब्ध था। दोनों चीज़ें उपलब्ध थीं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता जैसे उन्नत नगर नियोजन का उदाहरण हमें दिखाता है
कि कैसे प्राचीन समाज ने अपनी परिवेश का उपयोग किया। पहाड़ी क्षेत्रों में भी बस्तियां बसाई गईं। वहाँ प्राकृतिक सुरक्षा और जल के स्रोत उपलब्ध थे। इन बस्तियों ने कृषि, व्यापार और सामाजिक संरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, वर्षा और मानव प्रयास के बीच में क्या संबंध है? द रेन एंड ह्यूमन इफर्ट। इसका उत्तर खोजते हैं। तो दोस्तों, वर्षा प्राचीन भारतीय कृषि का प्रमुख स्रोत थी। इसलिए वर्षा और मानव प्रयास के बीच घनिष्ठ संबंध था। प्राचीन समाज ने वर्षा जल के संग्रह और प्रबंधन के लिए अद्वितीय प्रणालियां विकसित की। सिंचाइयों की तकनीकों जैसे बांध और नहरों का निर्माण किया। वर्षा जल को संग्रहित और वितरित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। ये प्रणालियां कृषि उत्पादन को बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण थी। इसकी तकनीकी पहलुओं को हम अगले एपिसोड्स में बात करेंगे। तो ये आंसर अपने आप में कंप्लीट हो गया कि वर्षा और मानव प्रयास के बीच क्या संबंध था। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और विचार करते हैं, प्राचीन भारतीय समाज का पर्यावरण के प्रति क्या दृष्टिकोण था? एंशिएंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। एंशिएंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। प्राचीन समाज का पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिए, यह बहुत आवश्यक है आपके एग्जाम्स के लिए। तो प्राचीन भारतीय समाज का पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण अत्यंत सम्मानजनक था। वे प्रकृति को पवित्र मानते थे और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक थे। वेदों और पुराणों में प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण का विशेष तौर पर बहुत सारी ऋचाएं हैं, बहुत जोर दिया गया है। वृक्षों, नदियों और पहाड़ों को देवता के रूप में पूजा जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि पर्यावरण का संरक्षण जिसमें धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा था। तो दोस्तों, यही आंसर देना है आपको कि प्राचीन भारतीय समाज का पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण कैसा था। तो ये दृष्टिकोण बहुत सम्मानजनक था और वो पहाड़ों, वृक्षों इत्यादि को देवता के रूप में पूजते थे, इसलिए उसका वो संरक्षण भी करते थे। तो धार्मिक के साथ साथ यह सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग था। दोस्तों, जैसे जैसे हमने उनको एक केवल मैटर समझना शुरू कर दिया, एक मटेरियल, डेड मटेरियल समझना शुरू किया, वैसे वैसे पर्यावरण क्षरण होता गया। आज हमारे लिए नदी ज़्यादातर लोगों के लिए एक मैटर है, एक डेड मैटर है, एक निर्जीव वस्तु जिसका वो कितना भी दुरुपयोग कर पाते हैं। परंतु प्राचीन मानव उसमें देवता का रूप मानता था, तो उसको संरक्षित भी करता था। तो दोस्तों, ये था प्राचीन एटीट्यूड या दृष्टिकोण। अंत में क्रोनोलॉजी पर आते हैं और देखते हैं प्राचीन भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण विकास की प्रमुख घटनाएं और उनका समय। तो दोस्तों, फिर से रिपीट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कोई 2600 से 1900 BCE, वेदों का काल 1500 से 500 BCE, महाजनपद काल 600 से 300 BCE, मौर्य काल 322 से 185 BCE और गुप्त काल 320 से 550 CE। तो दोस्तों, धन्यवाद कि आपने हमारे साथ इस दिलचस्प यात्रा में भाग लिया। हमारे अगले एपिसोड के लिए बने रहें, जहां हम प्राचीन ज्ञान की और गहराइयों में जाएंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने विचारों को हमारे साथ साझा करें। तब तक खोजते रहें और जिज्ञासु बने। धन्यवाद।